हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ओशन करंट्स। तो वो पहले हम ओशन करंट्स मतलब क्या वो जानते हैं। ओशन करंट्स आर द कंटिन्यूस प्रेडिक्टेबल डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सी वाटर। ये जो सी वाटर का जो कंटिन्यूस चलता रहता है मूवमेंट, या फिर जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो हमें बताते हैं हवामान खाते वाले, वो जो बताते हैं, तो ये इसी वजह से बताते रहते हैं ओशन करंट्स की फ्लो से। और ये जो ओशन वाटर सी वाटर की जो मूवमेंट कंटिन्यूस चलती रहती है, वो किसकी वजह से चलती है? तो ग्रेविटी, वाइन एंड वाटर डेंसिटी, इन 3 रीजन्स की वजह से जो सी वाटर की मूवमेंट कंटिन्यू होती रहती है। और जो ओशन वाटर होता है वो ऑलवेज मूव इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, वो सॉल्व करने हैं। लेट्स रिकॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज एनी मटेरियल फ्लो? कोई मटेरियल है वो फ्लो कैसे क्या होता है? तो आपने अगर कोई चीज़ पानी में डाली तो वो तरंगती है या फिर फ्लो होने लगती है। जैसे कि आप रेनी सीजन में क्या करते हो, छोटी सी बोट बनाते हो कागज़ की और वो छोड़ देते हो पानी में, तो वो कैसे तरंगती है, फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है? तो बिकॉज वो जो बोट होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है और उसका शेप बिगर होता है, तो इसी वजह से कोई भी मटेरियल फ्लो होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन इट फ्लोज? तो एग्जैक्टली जब वो बोट, हम बोट को कंसिडर करते हैं, मटेरियल की जगह हम बोट कंसिडर करेंगे अभी। तो जो बोट होती है, फ्लो होती है, तो एक्चुअली क्या होता है, तो वाटर है वो फ्लो होता है, उसी के साथ करंट, उसी के करंट फ्लो में हमारी बोट भी सेल करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच anomalies in the material is responsible for the initiation of the flow? तो जो मटेरियल है उसकी फ्लो के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट थिंग, वाइन रिस्पॉन्सिबल है। वाइन की वजह से पानी, वाटर फ्लो हो रहा है और जो हमारी बोट है उसे भी स्पीड मिल रहा है वाइन की वजह से। सेकंड रीज़न है कि ग्रेविटी क्या करती है, वाटर को बाइंड करके रखती है और उसी वजह से फ्लो होता रहता है। ये सेकंड रीज़न हुआ हमारा ग्रेविटी। और थर्ड रीज़न ये है, हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर फ्लो होता है, वाटर करंट फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर फ्लो उसका स्पीड ज़्यादा होता है और उसी की वजह से हमारी बोट भी सेल करती है। तो यही रीज़न से कोई भी मटेरियल फ्लो होता है। तो इसी के लिए, जैसे अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन भी जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करती है, सेम उसी तरह ये रीजन से 3 रीजन, फर्स्ट वाइन, सेकंड ग्रेविटी एंड थर्ड लेवल्स, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमने एक ट्रे लिया है वाटर से भरा हुआ और प्लास्टिक सीक्वेंस, अभी मेरे पास प्लास्टिक सीक्वेंस में टुकड़े लिए जो प्लास्टिक के हैं, और स्पिरिट लैम्प की जगह मैंने कैंडल यूज़ की। तो चलो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में देखो हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया है। द लार्ज मेटल ट्रे, तो एक मेटल ट्रे, एल्यूमिनियम का ट्रे मैंने लिया है जिसमें वाटर ऐड किया, फिर प्लास्टिक सीक्वेंस उसमें ऐड कर दिए। प्लास्टिक सीक्वेंस मतलब क्या कि कोई भी चमकीली चीज़ जो पानी के ऊपर फ्लोट होगी। एंड स्पिरिट लैम्प की जगह मैं यहाँ पर कैंडल यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो एक्टिविटी है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट बाय स्टूडेंट्स अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर्स। तो हमें फर्स्ट है, कीप द लार्ज मेटल ट्रे ऑन स्टैंड, फिल इट विथ वाटर, आफ्टर वाटर बिकम्स स्टिल लीव द सीक्वेंस in them. After some time the sequence will start floating in the water and become still too. Observe all these things. After some time light the spirit lamp and place it below one corner of the tray. Observe what happens. On the basis of observation discuss in the class and put forth your opinion regarding the experiment. Consider the following questions for the same. और फिर जो आप ऑब्जर्व करोगे वहाँ पर, तब
आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिखेगा वो आपको क्लास में डिस्कस करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड इनिशियली बाय ऑब्जर्विंग द सीक्वेंस। तो जो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्टेड इंक्रीजिंग व्हाट चेंजेस डिड यू सी। अभी यहाँ पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर का, तब हमें क्या मूवमेंट होगी, वो कैसी होगी, ये हमें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीक्वेंस, और हमें जो सीक्वेंस है उनकी मूवमेंट हमें ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द सेम, और इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, ये हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें फोकस करना है। ये आप क्वेश्चन अभी सुन लो कि ये क्वेश्चन क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है, उसके हिसाब से आप देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली। तो वेयर कैन सच ए प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, और ऐसी जो प्रोसेस है कहाँ पर होती है, हमारी अर्थ पर, ये भी हमें डिस्कस करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज प्रोसेसेस एंड व्हाई डू दे हैपन, और ऐसी जो प्रोसेस होती है वो क्यों, कहाँ पे होती है और क्यों होती है, ये हमें डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट में जो कैंडल यूज कर रहे हैं, तो उसे हमें एक सोर्स ऑफ हीट ऐसे कंसीडर करना है। ये जो प्लेट में है वाटर आप देख रहे हो, ये जो ट्रे में वाटर है वो आप देख रहे हो, उसे आपको ओशन कंसीडर करना है। और जो साइड में जो कैंडल लाइट दे रही, हीट दे रही, तो उसे सोर्स ऑफ हीट मतलब सन हमें कंसीडर करना है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो सीक्वेंस है मूव कर रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वजह से क्या होता है, जो वाटर डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है एंड इट बिकम्स लाइटर। और जो पानी है वो, वाटर जो है वो लाइटर बन जाता है, उसका वेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए जो सीक्वेंस है वो मूव करते हैं, उनमें हमें मूवमेंट ऑब्जर्व हो रही है। It will occurs due to that as the temperature of water increases, the plastic sequence move from one place to another। आपको ये स्पेस, मैंने इसको टच भी नहीं किया है, फिर भी ये जो इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं। As the temperature rises, the density of water decreases and it becomes lighter, and therefore the water having lower temperature which is heavier replaces the water with a higher temperature। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर है लोअर टेम्परेचर का, मतलब इस साइड का जो वाटर होगा वो लोअर टेम्परेचर का होगा, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, कम होगा। और जिस साइड से हमने कैंडल यूज की है तो वहाँ का टेम्परेचर हायर होगा। तो क्या होता है, ये जो लोअर टेम्परेचर वाला वाटर जो है वो हायर टेम्परेचर वाटर को रिप्लेस कर देता है। मतलब ये जो कूलिंग वाटर है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और जो हॉट वाटर है वो इस डायरेक्शन में आएगा। हॉट वाटर इज रिप्लेस बाय कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वाटर इज रिप्लेस बाय हॉट वाटर। तो ये कन्वेक्शन है। After some time, when water becomes very higher temperature, then the sequence start moving in a circular motion. There is a movement of this sequence because of the flow of water। तो आप देख सकते हो कि जो सीक्वेंस है वो धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है वो उसमें कन्वेक्शन हो रहा है। जो कोल्ड वाटर है वो हॉट वाटर के साइड में जा रहा है और जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर में आ रहा है। तो इसीलिए उसका जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर टाइप होगा। तो इसी वजह से जो सीक्वेंस है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि इसी तरह हमें जो ओशन करंट्स है उसमें भी देखना है कि ये जो करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स जो होते हैं वो किस तरह फ्लो होते हैं। तो यही एक
एक्टिविटी से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो ओशन करंट्स होते हैं, जहाँ पर हायर टेम्परेचर होता है वहाँ से जहाँ पर लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ तक इसे फ्लो करते हैं, और और जो कोल्ड टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ से जो ओशन करंट्स है वो हॉट टेम्परेचर प्लेसेस जहाँ पर होती है वहाँ तक फ्लो करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो कन्वेक्शन हो रहा है, सेम इसी तरह हमारा जो अर्थ है वहाँ पर भी ऐसे वैसा ही कन्वेक्शन शुरू रहता है। कैन यू टेल A very strange incident occurred in the Pacific Ocean in the year 1992. एक 1992 में जो पैसिफिक महासागर है, ओशन है, वहाँ पर एक घटना हुई। क्या हुआ वहाँ पर? A cargo ship sailed towards America from Hong Kong. While traveling through the Pacific Ocean near the Hawaii Island, a container full of toys fell into the ocean and broke. जो कार्गो शिप जा रही थी हांगकांग से अमेरिका तक, तो जो पैसिफिक ओशन से जा रही थी तो नियर आइसलैंड, एक हवाई आइसलैंड था, वहाँ पर क्या हुआ, जो टॉयज से फुल हुआ एक कंटेनर वहाँ पर गिर गया ओशन में और टूट गया। अराउंड 28,000 रबर टॉयज स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ओशन, और वहाँ पर नियर अबाउट 28,000 रबर टॉयज उस ओशन पर फ्लोट करने लगे। दिस इंसिडेंट ऑकर ऑन 10th जनवरी 1992। ये जो इंसिडेंट हुआ ये 10th जनवरी 1992 में हुआ। नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। अभी स्ट्रेंज, इसमें क्या स्ट्रेंज था तो अभी देखो। आफ्टर अराउंड 10 months, नियर अबाउट आफ्टर 10 months, on 16th November 1992, some of these toys reached the coast of Alaska. और ये जो टॉयज थे वो कहाँ पर पहुँच गए? 10 महीनों के बाद ये जो टॉयज है अलास्का के कोस्ट पर जाकर पहुँचे। Some of them crossed the Bering Strait and moved up to the Arctic Ocean. और कुछ जो खिलौने थे, टॉयज थे, वो बेरिंग जो है वहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट के पास आ गए और वहाँ से वो आर्टिक ओशन तक आ गए थे इन बाय ईयर 2000। Some of them also float to Atlantic Ocean from the Arctic. और कुछ से टॉयज आर्टिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक फ्लोट करते गए। Some of these reached the eastern coast of America in 2003. और वहाँ से कुछ टॉयज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका तक पहुँचे 2003 में। इंसिडेंट कब हुआ? 1992 में। और ये कब पहुँचे अमेरिका में? 2003 में। Some of the toys had even reached the European coast by 2007. और 2007 में भी कुछ टॉयज यूरोपियन कोस्ट तक पहुँच गए थे। From the Hawaii Island, some toys took the route to Australia. और जो हवाई आइसलैंड है वहाँ से कुछ टॉयज ने ऑस्ट्रेलिया का रास्ता भी पकड़ लिया था। तो देखो ये जो फिगर है 5.2 मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉयज इन द ओशन। तो यहाँ पर देखो ये जो मैप है, यहाँ पर सेंटर में ये हांगकांग है जो ब्लैक एरो से दिखाई दे रहा है, ये हांगकांग, और जो सेंटर में पिंक कलर का जो डॉट दिख रहा है जनवरी 1992 लिखा है वहाँ पर, तो ये है आपका हवाई आइसलैंड। और वहाँ पर जो कंटेनर था वो गिर गया था और वहाँ पर टूट गया था, ब्रोक हो गया था, तब वो टॉयज वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे पूरे ओशन में। इतनी बड़ी जर्नी उन्होंने की थी, मतलब 1992 में स्टार्ट की हुई जर्नी उनकी 2007-10 तक चलती आ रही थी। तो ऐसी ये स्ट्रेंज बात हुई थी। देखो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो टॉय डक यहाँ पर। तो ये जो हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, कंटेनर गिरा ओशन में, ओके, मगर ये जो टॉयज हैं वो एक पॉइंट से इतनी दूर तक कैसे क्या गए? अभी आप इस मैप में देखो, ये जो एरो दिखाई दे रहा है 2007 का जो है ये, तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। Ocean water can be divided into two parts,
बेस्ड ऑन डेप्थ सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। तो जो ओशन वाटर है उसके दो पार्ट्स बनते हैं, किसके आधार पर, उसके जो डेप्थ है उसके आधार पर। तो एक सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। तो फर्स्ट जो पार्ट है, द अपर लेयर एक्सटेंड्स अप टू 500 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से नीचे 500 मीटर तक का जो लेयर रहता है उसे हम कहते हैं अपर लेयर। एंड सेकंड लेयर जो है बिलो 500 मीटर डेप्थ, तो उसके नीचे जो 500 मीटर है उसके नीचे जो पार्ट होगा, जो लेयर है, उसे हम सेकंड लेयर डेप्थ कहेंगे। द रीजन फ्रॉम सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इज कंसिडर्ड टू बी द सरफेस वाटर। और जो सरफेस सी लेवल से नीचे 500 मीटर तक का जो रीजन है उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस वाटर। सनलाइट कैन रीच टिल दिस डेप्थ। हमारा जो सनलाइट है वो उस डेप्थ तक जा सकता है, मतलब जो सी लेवल है वहाँ से नीचे 500 मीटर तक हमारा सनलाइट पहुँच सकता है। द मोमेंट्स इन दिस लेयर ऑकर मेनली ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही थी, ये जो टॉयज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न है इसका टेम्परेचर। वो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा था क्योंकि सनलाइट आ रही, जैसे आप देख रहे थे, हमने जो एक्टिविटी की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा था वाटर का, तो वैसे वैसे वो जो सीक्वेंस है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे, मूवमेंट हो रही थी वहाँ पर। तो सेम उसी तरह ये जो टॉयज है वो अपनी स्पेस चेंज कर रहे थे, वो हांगकांग से लेकर अमेरिका तक पहुँच गए थे। तो इसका रीजन है हीट एंड सैलिनिटी। सैलिनिटी मीन्स व्हाट, सॉल्टीनेस जो होता है सी में उसे हम सैलिनिटी कहेंगे। तो इसकी वजह से मूवमेंट होती है इस लेयर में, सिर्फ इसी लेयर में मूवमेंट होती है। द प्लानिटरी वाइंड्स गिव स्पीड टू द ओशन करंट्स। और जो साथ ही साथ जो प्लानिटरी वाइंड्स होते हैं, तो प्लानिटरी वाइंड्स मतलब क्या कि जो परमानेंट वाइंड्स कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर टेम्परेचर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वो कंटिन्यूस अपनी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो बहते रहते, कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं। ऐसी जो वाइंड्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्लानिटरी वाइंड्स। और ये भी एक रीज़न है ये ओशन करंट जो होता है इसके लिए। तो इस तरह हमने इस वीडियो में ओशन करंट्स और उसकी जो मूवमेंट होती है उसके बारे में स्टडी किया। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमने इसमें देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम हॉरिजॉन्टल ओशन करंट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।